पहली बात कि एमआईएम का प्रोग्राम यहाँ होगा। हम लोग एमआईएम के प्रोग्राम में ही हम तमाम लोग बैठे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रोग्राम की जहाँ तक बात है, इससे पहले भी हमने अपने भाषण के दौरान और अभी मीडिया बंधु से भी को ब्रीफ करते हुए हमने बताया कि हमारी बात हमारे प्रदेश के प्रभारी जनाब माजिद हुसैन साहब से हुई है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि चलो सिंबल चाहे बदकिस्मती की वजह से न मिल सका हो, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान 99.99% इस इम्कान कवी हैं हमारे कि हमारे क़ायद मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोहरदगा की सरजमीन पे पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं। देखिए, जो चुनाव आयोग के जो आदेश हैं, आदेशानुसार जो समय प्रदत्त किया जाता है, उसी के अंदर चुनाव के 2 दिन पहले जो प्रचार ख़त्म होता है, हम लोगों का प्रयास होगा कि कम से कम 3 से 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम हो। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी की सोच ये है कि जितना चुनाव के करीब प्रोग्राम कराया जाए उतना ज़्यादा टेम्परामेंट जो है, तापमान वो बरकरार रहता है, हरारत बरकरार रहती है। इसलिए प्रोग्राम जब भी कराया जाए वो चुनाव प्रचार ख़त्म होने के तकरीबन 2 से 3 दिन पहले करा दिया जाए। देखिए, मैंने बताया कि जुमा का दिन था, लास्ट डेट था, अप्रूवल नहीं मिल सकी चूँकि हमारे प्रभारी जनाब माजिद हुसैन साहब के फादर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अचानक उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। वक्त कम मिला, जुमा के दिन ऐसे ही बिज़ी शेड्यूल होता है मुसलमानों के लिए, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन सका चूँकि बग़ैर राष्ट्रीय अध्यक्ष के अप्रूवल के यहाँ के ऑब्जर्वर या मैं खुद सिंबल निर्गत नहीं कर सकता था। और वो हमारे हाथ में नहीं था, हमारे ऑब्जर्वर आए हुए थे, तमाम लोगों को मालूम है, उन्हीं के हाथ में सिंबल था। वो वक्त की कमी की वजह कर ये हुआ, कोई बहुत बड़ी ये नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि लोग जो हमारे विरोधी और विपक्षी जो भ्रम फैला रहे हैं, र्यूमर्स और अफवाहें फैला रहे हैं, हम तमाम जो हमारे वोटर्स हैं, हम चाहने वाले हैं, बैरिस्टर असद साहब के पार्टी के चाहने वाले हैं, उन तमाम लोगों से मैं आह्वान करूँगा कि आप किसी भ्रम में न रहें, अफवाहों के शिकार न बने, बल्कि हमारी पार्टी के समर्थित नहीं बल्कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सिंबल बस चेंज है, जो पतंग के निशान की जगह कोई और सिंबल होगा, वो इसी पतंग के समतुल्य होगा इंशाल्लाह। क्या करेंगे? देखिए, पूरे देश में अगर विकास का कोई यूनिक अद्वितीय ना अगर मॉडल है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ही है, जिसका प्रमाण जीता जागता सबूत आप तेलंगाना की धरती पे, हैदराबाद की सरजमीन पे देख सकते हैं। चाहे वो ओवैसी हॉस्पिटल हो, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो, मिल्ली हॉस्पिटल हो, आपके MBA कॉलेज, BEd कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और भी बहुत सारे जो संस्थाएं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ख़ास करके महिलाओं के लिए जो घर की चहारदीवारी के अंदर अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करते हुए वो रोज़गार के साधन उनको मुहैया कराए जाते हैं और वो खुशहाल हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम, जो कंसेप्ट, जो विज़न है, वो हमारे ही पास है, दूसरी किसी पार्टी के पास नहीं है। कैसे उम्मीद रखते हैं कि लोहरदगा विधानसभा से आप? देखिए, यहाँ पे जो भी कांग्रेस अक्सर ये जीतती आई है, आपने देखा है, महसूस किया है, तमाम जनता जानती है। और उसमें सबसे वाइटल रोल जो प्ले करता है हमारा मुस्लिम समाज करता है। ST रिजर्व है, जाहिर सी बात है कि इस मुस्लिम समाज के वोटर्स में हमारे SC भाई भी जुड़ेंगे, दलित भाई भी काफ़ी मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं हमारे क़ायद को। पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, चूँकि हमारे बैरिस्टर असद साहब सड़क से सदन तक ST, SC, OBC और तमाम दोहित और शोषित समाज के लोगों की बेबाक और दबंग आवाज़ हैं, इसलिए हम पुरुमीद हैं, आशान्वित हैं कि इंशाअल्लाह रहमान इस बार हम तारीख़ लिखेंगे। हम मौलिक और संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। इस देश की धरती पे नहीं बल्कि दुनिया की धरती पे पैदा होने वाले हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि उसको पीने के लिए शुद्ध पेयजल दिए जाए, चलने के लिए अच्छी सड़कें दी जाएं, इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल दिए जाएं, शिक्षा ग्रहण करने के शिक्षण संस्थान दिए जाएं, अन्न उपजाने के लिए जिस पर हमारा और आपका जीवन मुनहसर करता है, किसानों के खेत में पानी दिया जाए, लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रदान की जाए। ये जन्म सिद्ध अधिकार है जो मौलिक और संवैधानिक अधिकारों से ऊपर का अधिकार है। हम मौलिक अधिकारों की बात क्या करें, हम तो अपने बर्थ राइट से
पैदाइशी हक से, जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित हैं। और ये नाकारे लोग जो हैं, जो सेकुलर के नाम पे हम मुसलमानों को आज तक गुलाम बनाए हुए हैं, उन लोगों को ये तमाचा लगाने की आवश्यकता है, खासकर न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दलितों को, आदिवासियों को, और जो तमाम लोग अपने जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित हैं, उन तमाम लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि इन बेईमानों, हरामखोरों को हटाएं यहाँ से। ये एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनके पास जन सेवा का कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं होता है, ना हो सकता है। ये कभी जन सेवा उन्होंने की ही नहीं, तो ये जन सेवक हो ही नहीं सकते। इसलिए इनको पहचाने, इन बहुरूपियों को पहचाने। ये आपके सेवक नहीं हो सकते, ये आपके भक्षक हैं। सर, बूथ स्तर पर जाकर के एमआईएम कैसे लोगों को समझा पाएगी? क्या एक झारखंड जो पिछड़ा क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र से भरा हुआ है, एक घर यहाँ एक घर वहाँ दिखाई पड़ती है। इस झारखंड प्रदेश में सिर्फ लोहरदगा नहीं, बल्कि जिन जिन सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली शर्त थी कि हर जिस बूथ पे 75% बूथ कमेटी कंप्लीट होगी, हम उसी सीट पे चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे। और कम सीटों पे लड़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी बूथ कमेटी जिन जिन सीटों पे बनी हुई थी, और मैं आपको बता दूं कि पूरे झारखंड प्रदेश में लोहरदगा एक वाहिद एक ऐसी सीट है जिस पे 250 से ज़्यादा, 75% बूथ कमेटी से ज़्यादा ये हमारे लोग, हमारे तमाम पदाधिकारी बना चुके हैं। हम बूथ पे पहुंच चुके हैं और ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। ये रिजल्ट के दिन इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा कि ये क्या हो रहा है। जिन तो नहीं निकल रहा है मतपेटियों से।